सुभाष चंद्र बोस का जुलूस 4:10 पर निकला, जिसकी संपूर्ण तैयारियां पूर्णोदास ने पहले से ही कर रखी थी। सुभाष चंद्र का जुलूस बड़े जोर शोर से निकल रहा था। इस जुलूस में भारी संख्या में बड़े, बूढ़े, बच्चे और महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन चौरंगी नामक स्थान पर पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया, परंतु असफल रही। सुभाष बाबू वंदे मातरम करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसे सीताराम सेक्सरिया जी ने भी अपनी आंखों से देखा। इसी दौरान पुलिस की लाठियों के कारण क्षितिज चैटर्जी का सिर फट गया। सुभाष बाबू का जुलूस चौरंगी से लाल बाजार की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मॉन्यूमेंट पर महिलाओं की भारी संख्या थी। वह झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। पुलिस की लाठियां पड़ने पर भी लोगों की भीड़ अपनी जगह से नहीं हिल रही थी, और सुभाष बाबू का जुलूस जब धर्मतल्ले के मोड़ पर जाकर टूट गया तो 50-60 महिलाएं वहीं मोड़ पर बैठ गईं। इन महिलाओं को और सुभाष बाबू को लाल बाजार लॉकअप में बंद कर दिया गया। कुछ महिलाओं का नेतृत्व विमला प्रतिभा कर रही थी, जिन पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी। लगभग 105 महिलाएं बृजुलाल गोयनका के साथ लाल बाजार लॉकअप में बंद कर दी गई, जिसमें जानकी देवी बजाज की पुत्री मदालसा भी पकड़ी गई थी। सेक्सरिया जी बताते हैं कि इतनी सारी महिलाएं कलकत्ता में आज तक एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर दास गुप्ता घायलों का इलाज कर रहे थे और सबूत के तौर पर पुलिस द्वारा जो अत्याचार लोगों पर हुए उनकी फ़ोटो भी खींच रहे थे। इस प्रकार कलकत्ता की गलियों में सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो कुछ हुआ वह अपूर्व था।